आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को रिलीज करें और माइंड को रिलैक्स करें, बॉडी को रिलैक्स करें। फील करिए आपके दोनों पांव रिलैक्स हो गए हैं। क्रमशः नाभि और हृदय, पीठ और कमर रिलैक्स हो रही है। फील करिए दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। कंधा और कोहनी, तलवा, हथेली, अंगुली और अंगूठा, दोनों हाथ पूरी तरह से एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। गला और गर्दन रिलैक्स हो रहे हैं। चेहरा और मस्तक रिलैक्स हो रहे हैं। एड़ी से लेकर चोटी तक, चोटी से लेकर पुनः एड़ी तक एक यात्रा करें। कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग करें। शरीर परीक्षा, शरीर के एक एक अवयव को ध्यान से देखें और फील करिए एक एक सेल रिलैक्स हो रहा। सारा स्ट्रेस, शरीर का स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। मन का स्ट्रेस भी रिलीज हो रहा है। इमोशनल लेवल का जो स्ट्रेस है, भावात्मक स्ट्रेस है, वह भी रिलीज हो रहा है। विजुअलाइज करें, फील करें, आप गुरुदेव के दर्शन करने पहुंच गए। योगक्षेम वर्ष, पावन आध्यात्मिक वातावरण और गुरुदेव का ये पवित्र आभा मंडल, चमकते सफेद रंग के कपड़े, ज्योतिर्मय ऑरा, एक दिव्य आभा मंडल और दोनों हाथों से मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुदेव की पावन सन्निधि हमें मिल रही है। ऐसी गहरी फीलिंग के साथ फील करें उनके आशीर्वाद से। शरीर और डीपली रिलैक्स हो रहा है, मन भी रिलैक्स हो रहा है, सारी इमोशनल स्ट्रेस भी रिलीज हो रहे हैं, भावात्मक स्ट्रेस भी रिलीज हो रहा है। आप और डीप रिलैक्स हो रहे हैं और फील कीजिए गुरुदेव की ज्योतिर्मय रश्मियों से, लेजर लाइट टेक्नोलॉजी से, नैनो से भी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके जो कर्म के लेयर्स है वो भी बिखर रहे हैं। फील कीजिए गुरुदेव की आशीर्वाद रश्मियों से कर्म लेयर बिखर रहे हैं और आपकी आत्मा निखर रही है। कर्म लेयर्स बिखर रहे हैं, आत्मा निखर रही है। कार्मिक स्ट्रेस भी अनलोड हो रहा है, आत्मिक उद्धार हो रहा है। इस गहरी फीलिंग के साथ अपने आप को डीपली रिलैक्स्ड फील करें। आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। ये शिथिलता न केवल शरीर और मन के लेवल पर, बल्कि हमारे कर्म बंधन भी शिथिल हो रहे हैं। जो प्रगाढ़ बंधन है वे भी अब शिथिल हो रहे हैं, ढीले हल्के हो रहे हैं। और अब भाव करें, जितने अतीत में कर्म बंधन किए हैं, पाप कर्म किए हैं,
ये सारी मिथ्या हो रहे, सारे वो दुष्कृत मिथ्या हो रहे। साथ में दोहराएंगे, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मेरी सारी दुष्कृत मिथ्या हो रही हैं, मेरी सारी दुष्कृत मिथ्या हो रही हैं, मेरी सारी दुष्कृत मिथ्या हो रही हैं। मैं पाप मुक्त संवर युक्त बन रहा हूँ। तो इस मंगल भाव के साथ अब गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ हम उनको भावपूर्ण वंदना यही से करेंगे। साथ में दोहराएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और बोलेंगे वंदे गुरुवरम ध्वनि के रूप में, वंदे गुरुवरम। पुनः लंबा गहरा श्वास लेंगे, गुरुदेव के प्रति भावपूर्ण वंदना के स्वर में, वंदे गुरुवरम। पुनः भावपूर्ण नमन के साथ सब लोग एक साथ, वंदे गुरुवरम। अब अपने दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे। एक पावन प्रसन्न मुद्रा के साथ ओपन योर आईज विथ चीयरफुल स्माइल। प्रयोग संपन्न। मातृत्व के प्रति समर्पित एक विशेष दिवस पर तेरापन महिला मंडल पश्चिम दिल्ली ने एक विशेष समायोजना मानसरोवर गार्डन तेरापन भवन में समायोजित की है। और आज के इस क्रम को आगे लेते हुए हमारे जो महिला मंडल अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? चंदा जी, इस अब आगे के क्रम को लीड करेंगी। तो हम इस कार्यक्रम से सभी बहनें, सभी श्राविकाएं उसका विशिष्ट लाभ ले ये मंगल कामना करते हैं। तो कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ आप कर सकते हैं। श्री जागृत कुमार जी को मेरा कोटि कोटि नमन, और यहाँ उपस्थित श्रावक, समस्त श्रावक और श्राविका और समस्त मातृ शक्ति को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आइए प्रेम, संस्कार और वात्सल्य से सजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक सुंदर मंगलाचरण से करते हैं, जिसकी प्रस्तुति देने हमारे पश्चिम दिल्ली महिला मंडल की बहनें आ रही हैं। आगे हमारे कि आप यहाँ पे पधारे, खिल उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए नजारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, आपके आ जाने से रोशन हुए नजारे। सौभागी हम सब सारे जो आपसे प्रेरणा पाए, नैतिक मूल्य अपना कर हम संघ का मान बढ़ाए। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से
स्वागत है। अहिंसा का पाठ पढ़ाया, संयम क्या है बताया। अहिंसा का पाठ पढ़ाया, संयम क्या है बताया। त्याग तपस्या अनुशासन से हमको ये सिखलाया। आपके मार्गदर्शन को हम जीवन में अपनाए, तप संयम साधना से हम भव सागर को तर जाए। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ पे पधारे। खिल उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हिम, त्याग और स्नेह को समर्पित इस विशेष अवसर पर अब मैं हमारी अध्यक्ष श्रीमती चंदा जी डूंगरवाल से निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी विचार हम सबके साथ साझा करें। महातपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि अभिवंदन। मातृ हृदय साधु प्रमुखा श्री विशुद्ध प्रभा जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। विराजित मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी एवं मुनि श्री जागृत कुमार जी के चरणों में भाव भरा वंदन। तेरापन सभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी पारक, अखिल भारतीय से समता जी भुतोड़िया, महिला मंडल की निवर्तमान अध्यक्षा श्रीमती रीटा जी चौरड़िया व केसरिया परिधान में सजी हमारी प्यारी बहनें, सम्मानीय बहनों एवं मातृशक्ति को मेरा विनम्र सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं सर्वप्रथम मुनि श्री के प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने हमें सानिध्य प्रदान करवाया। आपके प्रति बहुत बहुत नतमस्तक हूँ, अनुग्रहित हूँ। आज मदर्स डे के इस पावन अवसर पर हम केवल जन्म देने वाली माँ को ही नहीं बल्कि उन महान आत्माओं को भी नमन करते हैं जो पूरे समाज को अपने वात्सल्य, संस्कार और स्नेह से सींचती है। जब हम मातृत्व की बात करते हैं तो हमारे मन में पूज्य साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी का दिव्य व्यक्तित्व उभर कर आता है, जिन्होंने केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अपने स्नेह, अनुशासन और ममतामयी परिवार नहीं संस्कारों से जोड़ा है। उनका वात्सल्य ऐसा है जिसमें हर बहन, हर बच्चा और हर परिवार अपने आप का अनुभव करता है। वे केवल साध्वी प्रमुखा ही नहीं बल्कि संपूर्ण संघ की मातृशक्ति के रूप में पूजनीय है। संस्कार, सेवा, संयम और सदाचार का मार्ग दिखाकर समाज को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। आज मदर्स डे के इस अवसर पर हम सभी माताओं के साथ साथ ऐसी महान संत विभूतियों को भी नमन करते हैं जो अपने तप और त्याग से समाज को संस्कृतिक कर रही है। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है कि माँ के प्रेम, त्याग और सेवा को समझें और अपने जीवन में संस्कारों की ज्योत जगाएं। माँ के चरणों में जन्नत का हर द्वार मिला। माँ के चरणों में जन्नत का हर द्वार मिला। उसकी ममता में ही जीवन का सार मिला। उसकी ममता में ही जीवन का सार मिला। जिसने खुद जलकर भी रोशन किया घर आंगन, उस माँ के आंचल से सारा संसार मिला। उस माँ के आंचल से सारा संसार मिला। इन्हीं भावों के साथ सभी मातृशक्ति एवं पूज्य साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में आज सत वंदन एवं सभी आगंतुक भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का आज तहे दिल से स्वागत करती हूँ। है शायद इसीलिए ही ये दुनिया धरती को भी माँ कहकर बुलाती है। आज हम यहाँ केवल एक दिवस मनाने के लिए नहीं बल्कि उस एहसास को सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसे मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत भले ही यूएस में हुई हो, वेस्टर्न कंट्रीज में हुई हो, लेकिन इस दिन हमारे लिए यह एक ऐसी भावना का आधुनिक रूप रहा है जो हर युग, हर संस्कृति, हर घर में पहले से जीवित था। चाहे वो यशोदा के वात्सल्य में हो
माँ जीजाबाई के संस्कार में हो, भले ही दुर्गा माँ के सशक्त स्वरूप में हो, या मैं कह दूं कि भगवान महावीर के जन्म से पहले देखे गए त्रिशला माता के द्वार के सपनों के रूप में हो, हर युग में माँ को ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया गया है। एक छोटे से शब्द माँ में कई भावनाएं सम्मिलित हो जाती है, त्याग, प्रेम, निस्वार्थ समर्पण। हम माँ को सम्मानित करेंगे। हर माँ की अपनी एक विशेषता है, परवरिश करने का अपना तरीका है, किंतु निचोड़ केवल एक ही निकलता है कि मैं अपना बेस्ट दूं और सबसे अच्छी परवरिश देके एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करूं। तो भले ही तरीका अपना हो, आज हम उन्हीं माताओं की विशेषताओं पर रोशनी डालते हुए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ हमारी मधु आराध्य के चरणों में वंदन। उपस्थित मुनिश्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री चाकर कुमार जी के चरणों में मेरा सर्वभक्ति वंदन। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। केसरिया परिधान में उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम। और सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ मेरी जगन जननी माता को। आज जैसे ही ज्यों ही मैंने कलम उठाई तो प्रथम पूज्य आराध्य गजानन तुम्हारी याद आई। मैंने ज्यों ही कलम उठाई तो प्रथम पूज्य आराध्य गजानन मुझे तुम्हारी याद आई, क्योंकि जो तुमने संपूर्ण सृष्टि को माँ का पर्याय बताया, इससे बेहतर तो माँ को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। इससे बेहतर तो माँ को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। माँ एक ऐसा शब्द है, माँ का प्यार, माँ का साथ, माँ का साया, वो छांव है जो हर मुश्किल में साथ निभाता है। टूट जाती है माँ, लेकिन अपने बच्चों को कभी वो टूटने नहीं देती, गिरने नहीं देती। अभी हाल ही में हम सब ने ही देखा है, जबलपुर में जो नाव का कांड हुआ था, उसमें एक माँ ने अपने बच्चे को जिस तरह वो सीने से पकड़ के रखी थी, उसकी डेथ हो गई दोनों, वो तो भगवान की नियति थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही उसके माँ के आंचल के साये में। तो हम जान सकते हैं कि एक माँ कितनी मजबूत हो सकती है। वो खुद मर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देती। जिंदगी की खूबसूरत नेमत होती है माँ के लिए कुछ लिख सके ऐसा शब्द तो वेद व्यासी को भी नहीं समझ में आया। एक माँ के लिए कुछ लिख सके ऐसा शब्द तो वेद व्यासी को भी नहीं समझ पाया। माँ के लिए कुछ कह पाए ऐसा शब्द सरस्वती ने भी नहीं सोच पाए। ऐसा शब्द माता सरस्वती भी नहीं सोच पाई। माँ के सामने अंबर छोटा है, माँ के सामने अंबर छोटा है, और माँ के सामने सागर उतला है, और माँ के सामने सागर उतला है। माँ के सामने पर्वत कंकड़ सा है, माँ के सामने पर्वत कंकड़ सा है, और माँ के सामने इंद्रधनुष फीका सा है, और माँ के सामने इंद्रधनुष फीका सा है। माँ है तो सृष्टि का अस्तित्व है, माँ है तो सृष्टि का अस्तित्व है, माँ है तो धरती की पहचान है, और माँ है तो ब्रह्मांड का मान है। माँ के आगे सब कुछ थोड़ा है। माँ एक शब्द में संपूर्णता है। माँ एक भाव का राग है। माँ एक प्रार्थना का स्वर है। माँ एक पूर्णता का एहसास है। सभी को हैप्पी मदर्स डे। और मैं चाहती हूँ कि हम आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मध्यमगामी आपको भी पता है, सबको पता है, आज की जनरेशन, आज की जो लाइफ स्टाइल है, सबसे बड़ी हमारे लाइफ में एक ही चीज की कमी है, वो सबके पास एक ही होता है, टाइम का। और हर माँ चाहती है, मेरे को लगता है यहाँ बेटी हर माँ चाहती है कि हमारे बच्चों में, आज हमारी माँ भी, चाहे वो सासू माँ हो, माँ ही होती है,
वो भी हमसे यही चाहती है कि हमारी बहुएं, हमारी बेटियां कुछ टाइम हमारे पास बैठे, चाहे वो ऑफिस जाए, चाहे स्कूल जाए, चाहे कोई वर्क करे, लेकिन बट एक ऐसा टाइम घर में जरूर होना चाहिए कि अपनी माँ के पास बैठकर उनसे दिल की बात करे, अपनी बात भी शेयर करे। तो जैसे मैं आजकल भी घर पे पधारे तो महाराज ने बच्चों से भी यही बोला कि आजकल सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो भी हमसे ही है, मोबाइल। वो भी मतलब वो इतना ज्यादा आजकल सब लोगों के हो गया कि बच्चों को क्या बोलूं, बड़े भी, उसमें हम भी आते हैं। हमारा भी इतना उसके प्रति डेडिकेशन हो गया कि जैसे आपने कल ही बताया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मतलब हम लोग उससे में कोई रहते हैं। तो बच्चों का कसूर मैं ज्यादा ना बोल के मैं चाहती हूँ आज मातृशक्ति खुद को ये महाराज से आज हमारे पास में इतना अच्छा सानिध्य भी मिला, हमारे पास इतना अच्छा सानिध्य भी मिला है, तो हमें ये संकल्प करना चाहिए और हमारे अंदर हमें ये लेना चाहिए कि इस मोबाइल से थोड़ा दूर हटके हम अपने घर में बच्चों के साथ, और माँ तो बच्चों को टाइम देती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आज का जो जनरेशन है थोड़ा सा बच्चों को भी लगता है कि मम्मी भी सारा दिन इंस्टाग्राम, रील्स उसमें ही रहती है। तो हम आपसे ये सुनेंगे भी और हम चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष को भी बोलेंगे कि आज पूरी महिला मंडल को महाराज जी से एक संकल्प जरूर कराए कि घर के अंदर जब भी सब आए सब लोग, तो एक मोबाइल जोन होना चाहिए कि वहां मोबाइल रखते हैं और थोड़ी देर पूरा परिवार एक साथ बैठे। तो शायद ये मदर्स डे, जहां तक हम अपने माँ को प्यार और मदर्स डे किस लिए मनाया जाता है, प्यार और सम्मान के लिए। तो प्यार सम्मान तो शायद हर बच्चा अपनी माँ को देता है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है ना, आजकल सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल में कमी हो गई टाइम की, तो वो सब अपने माँ बाप को दे और हम भी अपने बच्चों को दे, तो शायद ये मदर्स डे हमेशा के लिए सार्थक रहेगा। इसी भावना के साथ ओम हरि। इन्होंने सिर्फ एक बेटी की माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि पूरे परिवार को अपनी ममता से बांध कर रखा। हर रिश्ते में उतना ही अपनापन दिया जितना माँ बच्चे को देती है, चाहे बहू के रूप में, भाभी या मामी के रूप में। इनकी मेहनत, निस्वार्थ भावना और परिवार के प्रति समर्पण वास्तव में हर किसी के लिए प्रेरणा है। तो शब्दों के रूप में अपना अनुभव साझा कीजिए हमसे पूजा जी। के सागर तीर्थंकर प्रभु का भावपूर्ण स्मरण करते हुए लोक में विराजित सभी पूज्य चरित्र आत्माओं को मेरा विनम्र वंदन और मुनिश्री को मेरा भावपूर्ण वंदन और सम्मानित मंच का हृदय से अभिनंदन। वैश्रावक समाज से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का यह अवसर केवल एक दिवस नहीं, यह उस त्याग, ममता और प्रेम को प्रणाम करने का दिन है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। आज का दिन समर्पित है माँ को, जिसने अक्षर अक्षर मुझे लिखा, जिसने अक्षर अक्षर मुझे लिखा। मेरी क्या हैसियत कि मैं उस पर कुछ लिख पाऊं, मेरी क्या हैसियत कि मैं उस पर कुछ लिख पाऊं, फिर भी एक कोशिश। जैसा कि मधु जी ने बोला कि वक्त नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन सर पर धूप पिघलेगी, तो माँ से बड़ा कोई दरख्त सामने नहीं आएगा हमारे सम्मुख। माँ से बड़ा कोई दरख्त सामने नहीं आएगा हमारे सम्मुख। दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में बस खुली आंखों से वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदलने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मोमीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे एक लकीर बन के दिखी थी। हिसाब लगा के देख लो दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार ही है जो हर दूसरे रिश्ते से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। अंत में कुछ शब्दों के साथ
विराम देते हुए, माँ कोई विराम तो है नहीं, माँ एक बहने वाली अविरल धारा है। फिर मेरे शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगी। मांगने को तो दुनिया में बहुत कुछ है मगर, मांगने को तो दुनिया में बहुत कुछ है मगर, लेकिन मुझे बस माँ की दुआओं का मिलता रहे सफर। हे प्रभु बस इतनी कृपा बनाए रखना, हर जन्म में मुझे इसी माँ का आंचल दिलाए रखना, हर जन्म में मुझे इसी माँ का आंचल दिलाए रखना। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्हम। की विशेषता के बारे में मैं क्या ही बोलूं। इन्होंने शायद, जो हम कहते हैं ना, एक पांव इधर एक पांव उधर, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, घर और संघ दोनों में अपना इतना मतलब विभाजित अपने आप को कर रखा है हमेशा से, कहीं पे कुछ चूक ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए। इस बोझ के साथ, इस जिम्मेदारी को इन्होंने इतना बखूबी निभाया है। तो बहुत ही आप प्रेरणादायक हो हमारे लिए, हर महिला के लिए, कि हम ये नहीं कह सकते कि घर के इतने काम हैं, हम कैसे कुछ और करें। ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो आइए समता जी अपने विचार हमारे साथ शेयर। श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित मुनिश्री डॉक्टर अभिजीत मुनि एवं मुनिश्री जागृत मुनि जी के चरणों में मेरा वंदन, एवं समस्त मेरे बड़े अंकल भैया सभी को मेरा प्रणाम, और मैं महिला मंडल के केसरिया परिधान में बैठी हुई सभी मेरी प्यारी बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं जिस विषय के लिए बोलने के लिए उपस्थित हुई हूँ वो कोई विषय नहीं है, वो एक पूरी दुनिया है, वो है माँ। माँ शब्द सिर्फ 2 अक्षरों का है, पर इसका वजन पूरी सागर की गहराई जैसा है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता था, इसीलिए उसने माँ बनाई। ये लाइन हम सब ने सुनी है, पर कभी सोचा है क्यों? क्योंकि माँ वो है जो 9 महीने हमें कोख में रखती है और बाकी की जिंदगी अपने दिल में, जिसकी गोद में सिर रखते ही दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो जाती है, जो खुद गीले में सो जाती है और हमें सूखे में सुलाती है, जिसके लिए हमारे आंसू का मतलब है उसकी दुनिया हिल गई। माँ का प्यार बिना शर्त के होता है। हम टॉपर आए तो खुश, और हम फेल हो जाएं तो भी खुश, बस वो हमें हर हाल में खुश देखना चाहती है। हम पैसे कमाए तो गर्व, और अगर हम बेरोजगार हैं तो बड़े प्यार से कहेगी, बेटा तेरा भी समय आएगा। दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, पर माँ बस देती ही रहती है, बिना मांगे, बिना थके, बिना रुके। आज के जमाने में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्टेटस पे लव यू माँ लिख के हम बस उन्हें खुश कर देते हैं, पर जब माँ हमें 2 बार भी आवाज लगाती है या हमें फोन करती है, बस माँ अभी थोड़ी सी बिजी हूँ, आपको 10 मिनट में कॉल करती हूँ, माँ आवाज देती है तो माँ मैं अभी ये काम कर रही हूँ, थोड़ा सा रुके ये काम करूंगी, फिर भी माँ हमें बड़े ही प्यार से सब कुछ हमारी चीजों को मैनेज कर लेती है। याद रखिए, माँ का अकाउंट होता है, सिर्फ जमा होता है, निकासी कभी नहीं होती, पर ब्याज भी नहीं मांगती, सिर्फ थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी इज्जत मांगती है। तो आज हम एक वादा करते हैं, जैसा मधु जी ने भी बोला कि आज हम एक वादा करते हैं कि हर रोज माँ से 5 मिनट बात करेंगे फोन पे, और अगर माँ नहीं है तो उनको थैंक यू भी बोलेंगे। मैं समझ सकती हूँ मेरी मम्मी नहीं है, तो मैं हर रोज उनको उनके फोटो के आगे ये थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी, मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, कोशिश कर रही हूँ उन संस्कारों को अपनी जिंदगी में पालन करने की। उनकी छोटी छोटी बातें सुनेंगे, जैसे बचपन में वो हमारी तुतलाती बातें सुनती थी। कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनका डांटना भी एक दुआ होता है। अंत में
बस एक कविता के माध्यम से अपने विचारों को समाप्त करूंगी। माँ, तू मेरी पहली दोस्त है। माँ, तू पहली मेरी दोस्त है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी गोद में सुकून मिलता है, तेरी लोरी में जन्नत है। गिरती हूँ तो थाम लेती है, गिरती हूँ तो थाम लेती है, रोती हूँ तो चुप कराती है। बिना कहे सब समझ जाती है, बस माँ ही तो माँ कहलाती है। तेरे आंचल की छाँव मिले, तेरे आंचल की छाँव मिले, बस इतनी सी दुआ है मेरी। हर जन्म में तू ही मिले माँ, हर जन्म में तू ही मिले माँ, ये किस्मत सबसे बड़ी है मेरी। ओम से सादर जय जिनेंद्र। आज के इस माहौल को देखते हुए मैंने कहा मैं भी 2 शब्द बोलूंगी। मैंने कहा श्वेता मेरा भी नाम लिख दे। आज हम माँ को याद कर रहे हैं और मैं कहूँ कि हम अपनी अगर नानी माँ दादी माँ को याद करें, क्योंकि उनके बताए गए जो उनके संस्कार थे, उनका जो संयम था, उनका जो लाड प्यार था, वो हमें परिलक्षित हो रहा है हमारे अपने जीवन में। नानी माँ दादी माँ का जो स्ट्रिक्टनेस था, जो संयम था, वो हमारे जीवन में हम देख रहे हैं। एक समय था कि जब वो कहते थे टाइम से उठना है तो हमें उठना ही पड़ता था, कोई एक्सक्यूज नहीं था कि मम्मी 2 मिनट 5 मिनट। नानी माँ दादी माँ जैसे हमें, मुझे याद है कि हमें जब काजू देती थी, 4 काजू 4, जिद भी नहीं करी कि हमें ज्यादा दो, या तो वो कहने का मतलब जो हमारे जो संयम जो हमारे उन्होंने अपने जीवन में हमें दिया, वो हमारे जीवन में अभी भी है। काम करने की जो प्रेरणा हमें दी थी, आज अगर घर में स्टाफ नहीं भी है तो नानी माँ दादी माँ हमेशा कहती थी अपनी बिस्तर अपने चादर उठा के रखो, करो, घर में थोड़ा समय दो। तो वो चीज आज हम अपने जीवन में हम कर रहे हैं। हम किसी के बिस्तर नहीं बैठे हैं कि अगर कोई नहीं है तो हम कैसे करें, हम बड़े दुखी हो जाते हैं, हम लोग कर लेते हैं। तो आज इस मातृ शक्ति जो हमारी आज यहाँ बैठी है, आज मुझे लगता है सभी बहनें इसी तरीके से हैं कि अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से और अपने बच्चों को भी पूर्ण तरीके से समय दे रही है और आगे बढ़ा रही है। तो इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। यहाँ विराजित मुनि से मेरा उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों बहनों पदाधिकारियों सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र है। आज का दिन सचमुच खास है, क्योंकि आज इस मदर्स डे पे आप और हम मिलकर माँ को विश करेंगे। कैसे? पहले भी कई बार सुन चुके हैं हम, फिर भी मैं दोहराती हूँ। हिसाब लगाकर देख लो, हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। जिसने अक्षर अक्षर से हमें लिखा है, हमारी क्या हैसियत है जो हम उन पे लिखें। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ बोलने की। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई, पर आज मैं सुनाती हूँ। ऐसा नहीं माँ को बनाकर खुदा खूब खुश हुआ होगा, क्या उसने कोई जश्न मनाया? सच तो यह है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू, कब खुदा का एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो माँ करने लगी। खुदा का नाम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर बेरोजगार हो गया। एक मैं और घटना सुनाती हूँ, बात बताती हूँ। जो हर वक्त आस पास रहे, जो हर वक्त आस पास रहे, वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी वही होता है। पता नहीं कब वह घर के किसी कोने में खो जाती है और वो इतनी देखती है कि उसको दिखना बंद हो जाता है। तुमने आखिरी बार
मैं सभी से कहना चाहूंगी, तुमने आखिरी बार उसे आंख भरकर कब देखा होगा? उसे आंख भरकर कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसके नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था कि माँ तुम बहुत जच रही हो? तुम क्या सोचते हो? उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना ही अच्छा लगता है? माँ भी कभी एक लड़की थी दोस्त। हर लड़की को उसे भी तारीफ सुनने की बहुत अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है। जाओ, तुम्हारी माँ से खूबसूरत कोई लड़की हो ही नहीं सकती। तुम्हारी माँ से खूबसूरत कोई लड़की हो ही नहीं सकती। ये सच उसे आज ही बताओ। मातृत्व शक्ति को प्रणाम। मुनिश्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी और मुनिश्री जागृत कुमार जी के चरणों में सब भक्ति बंदन। मानसरोवर सभा के अध्यक्ष श्रीमती नरेंद्र जी पारक, महिला मंडल दिल्ली पश्चिम की अध्यक्षा श्रीमती चंदा जी डोंगरवाल और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेंद्र। मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं अपनी भावनाओं को कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाह रही हूँ। माँ से रोशन घर आंगन, माँ से महके हर जीवन, उसके बिना सब सूना लगता। माँ है खुशियों का सावन, माँ है खुशियों का सावन। जब भी हम मुश्किल में आए, माँ ने हमको राह दिखाई। अपने दुख को छुपा के उसने हर पल हमारी हिम्मत बढ़ाई। माँ की ममता चांद सी शीतल, माँ का दिल सागर जैसा, उसके चरणों में जन्नत बसती। नहीं है कोई उसके जैसा। खुद भूखी रहकर भी माँ हमको खाना खिलाती है। अपने सारे सपने भूलकर हमारा भविष्य सजाती हैं। माँ तेरी ममता का कर्ज कभी चुका ना पाएंगे। तू साथ रहे हर जन्म में, बस रब से यही मांगेंगे। मदर्स डे के इस अवसर पर दिल से करते हैं सम्मान। हर माँ को मेरा नमन, हर माँ है भगवान। ओम अर्हम। आचार्य श्री को वंदन, मुनिश्री को वंदन, उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। यह दिन सभी माताओं और उनके प्रेम को समर्पित है। संसार के सभी रिश्तों में मातृत्व का रिश्ता सबसे पवित्र और अद्वितीय है। अगर आप सोचते हैं कि कौन आपकी माँ, आप चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही इंडिपेंडेंट हो जाएं, पर जो हमेशा अपने आराम से पहले आपकी होम सेफ्टी चाहती हो, आपकी सुरक्षा चाहती हो, वो है माँ। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यही इस मदर्स डे पे बस यही 2 बातें कहना चाहूंगी। एक अपनी माँ के लिए कि उनको मेरी भी उम्र लग जाए, और फॉर माई किड्स टू नो ये मेरे व्हाट एन ऑनर इट इज टू बी देयर मॉम। थैंक यू। नमन। मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आज माइक पकड़ के यहाँ आप सबके सामने कुछ बोलने जा रही हूँ। मैं बहुत नर्वस भी हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने लास्ट ईयर चतुर्मास में साध्वी श्री लवजी प्रभा जी से सुनी थी कि माँ का प्यार कैसा होता है।
एक छोटी सी कहानी है बस। एक राजा रानी थे नगर में, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने एक बार अपनी दासी को कहा कि हमारी कोई संतान तो है नहीं, पर हमारी प्रजा ही हमारी संतान है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर जो सबसे सुंदर बच्चा हो, सबसे सुंदर बालक हो, आप उसे लेकर आना और हम उसे पुरस्कृत करेंगे और पुरस्कार देंगे। तो वो दासी जो थी वो पूरे नगर में घूमी, बहुत दिन हो गए घूमते घूमते, उसे कोई सुंदर बालक नजर ही नहीं आया। जब वह अपने घर गई थक हार कर, तब उसने अपने बच्चे को देखा और अपने बच्चे को देखकर उसे लगा कि मेरा ही बच्चा सबसे सुंदर है। और जब वो राजा के पास अपने बच्चे को लेकर गई और उस बच्चे को देखकर राजा ने जब देखा, वो बच्चा रंग रूप में भी बहुत श्याम वरण जिसे कहते हैं, सांवला था, गोरा भी नहीं था और नाक भी बह रही थी। तो राजा देखकर एकदम अजीब, मतलब राजा को ये लगा कि माँ की ममता कैसी होती है, चाहे उसकी औलाद कैसी भी हो, चाहे हम में कितने ही अवगुण हो, हम में चाहे कोई गुण भी ना हो, तो हमारी माँ का प्यार जो हमारे लिए है वो किसी और के लिए उनके अंदर आ ही नहीं सकता। तो वही कहने का आसार है कि माँ का प्यार सबसे अनमोल और सबसे प्यारा होता है। माँ के लिए अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा गीत गाऊंगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाली जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी न्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जय जय। 13 धर्म संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा को भाव भरा नमन। श्रद्धेय डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी के चरणों में कोटि सलाम। उपस्थित धर्म परिवार, सादर जय जय। आज मातृ दिवस पर विश्व की संपूर्ण मातृ शक्ति के चरणों में सत सत नमन। माँ एक बड़ा ही प्यारा छोटा सा शब्द है, पर उसकी शक्ति असीम है। हर बालक सबसे पहले माँ शब्द से ही अपनी भाषा की शुरुआत करता है। माँ केवल जन्म देने वाली स्त्री नहीं होती, वह जीवन को आकार देने वाली पहली पाठशाला, पहला संस्कार, पहला स्पर्श और पहली प्रार्थना होती है। माँ के ममत्व की बूंद अमृत के समुद्र से भी ज्यादा मीठी होती है। माँ वह कामधेनु है जिससे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। सचमुच माँ की महिमा अपरंपार है, उसका दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाता, शायद इसीलिए उसने भगवान के रूप में माँ को बनाया है। माँ के आंचल की छांव में सारे दुख मिट जाते हैं। माँ का प्यार भरा हाथ सिर पर आते ही गम के बादल छंट जाते हैं। माँ की ममता, समता व क्षमता अनुपमेय होती है। इसीलिए माँ के लिए क्या है, माता संस्कार जगाती है, पथदर्शक बनकर जाती है। वन सहज शिक्षिका जीवन में अपना कर्तव्य निभाती है। पुण्य की सुवास है माँ, दीपक का प्रकाश है माँ, ममता का सागर है माँ, सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ है माँ, सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ है माँ। तभी तो कहा है 100 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, अनगिनत बूंदे चाहिए एक सागर बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफी होती है हर परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए, हर परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए। पुण्य मातृ शक्ति को नमन। ओम। दिए गए कार्य में माँ बेटी के अनमोल रिश्ते की आधुनिक माध्यम से रील के जरिए कुछ खूबसूरत एहसासों से पिरोया गया था, जिससे कुछ अन्य एक ऐसे जज्बातों को हम देख भी सकें। इस क्रम में हमारे पास कुछ वीडियोस आए जिनको हम यहाँ आज पुरस्कृत करेंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मंजू जी वैद को। मंजू जी वैद, इनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अध्यक्षा चंदा जी डूंगरवाल से। एक साथ ओम हरम सरीनम जी बेंगवानी, शायद वो यहाँ उपस्थित नहीं है। ओम अरहम। आपको क्या लगता है कि वो बचपन से टैलेंटेड थे? बिल्कुल भी नहीं, डम थे, एकदम मूर्ख बोलो जो भी बोलो, वैसे ही कुछ थे। स्कूल में जाते थे, टीचर ने एक दिन नोट दे करके भेज दिया, माँ ने पढ़ा तो माँ ने बच्चे को समझाया कि ये नोट क्या बोलता है, तो बोले योर चाइल्ड इज वेरी स्मार्ट दैट ही डजंट नीड स्कूल। तो होम स्कूलिंग चालू कर दी माँ ने। अब बेटा जो था उसके मन में यही बात थी कि मैं स्मार्ट। अब देखो माँ ने कितनी अच्छी भावना बेटे के अंदर डाली। समय बीता, वो व्यक्ति धीरे 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 आगे बढ़ता गया। जब वो थॉमस एल्वा एडिसन बन गया, बहुत आगे बढ़ गया, पता नहीं एकदम से उसके मन में आता है चलो घर जाते हैं। माँ तो थी नहीं, तो वो पुरानी यादें कुछ देख रहा था। करते 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 उसको वो नोट मिल गया, और वो नोट में क्या लिखा था? वो नोट में जो लिखा था वो एक्चुअल नहीं था जो उसने सुना था। नोट में तो कुछ और ही लिखा था, योर चाइल्ड इज अ डम दैट ही डोंट नीड टू कम टू द स्कूल। अब आप ये देखिए कि वही बच्चा जिसके बारे में इतना बुरा लिखा गया, उस बच्चे को माँ ने कन्वर्ट करके उसको पॉजिटिवली फ्रेम किया, और वो लाइफ टाइम उसका प्रभाव उस बच्चे पे रहा, और उसके कारण से वो इतना आगे बढ़ गया। और इसी को आप देखो, साइंस में इसको कहते हैं प्लेसिबो। जैसे प्लेसिबो होता है वैसे नोसिबो का भी फर्क पड़ता है। मतलब कोई बच्चे का पतन का कारण कई बार माँ भी बन जाती है। तो उसका एक बहुत बड़ा साइंस में एग्जाम्पल आता है कि एक बार की बात है, एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा, सामने से ट्रक आती है और एकदम मौके पे ब्रेक लगती है, और पता नहीं जो भी है वो बच्चा गिर जाता है, और गिर करके वो अनुभव करता है कि मैं सही में ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। और माँ को भी ऐसा ही लगता है। अब माँ आकर के बच्चे को बोलती है, अरे ये हो गया, वो हो गया, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मतलब माँ सारी कल्पनाएं कर रही है, तू पैरालाइज हो गया होगा, तू ये हो गया होगा। मतलब इतनी इतनी कल्पनाएं चल रही थी। अब आप ये देखो कि एक जो केस है ये कोर्ट में जाता है, और मौके की बात है सीसीटीवी कैमरा और फुटेज भी था। अब फुटेज में देखा गया ये कि वो गाड़ी आई, पर आपको क्या लगता है कि क्या उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था? उस बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पर तो भी उसके अंदर जो लक्षण थे वो सारे के सारे कौन से थे? एक्सीडेंट वाले। सही में पैरालाइज्ड हो गया, उसको सही में वैसे ही घाव जैसे एक्सीडेंट में होते हैं, वो एकदम बेड रिडन हो गया। आईसीयू में उसको भर्ती करना पड़ा। और कोर्ट में इसको और जिम्मा किसको दिया जाता है? ट्रक वाले को नहीं, माँ को। कि माँ ने उसके अंदर ऐसे थॉट डाले और उसी के कारण से वो बीमार हो गया।
अगर माँ उस समय पॉजिटिव होती तो हो सकता था कि बच्चे को कुछ भी नहीं होता। तो इसी को बोलते नोसीबो, कि आप गलत दिमाग में भी डालते हो तो उसका भी असर पड़ता है। तो माँ का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों की परवरिश में। अब देखो, नोट में एक व्यक्ति का फोटो आता है, कौन है? गांधी जी। तो गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं जो भी बना उसका एक सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? माँ को जाता है। क्यों जाता है? माँ का नाम क्या था? पुतली बाई था, कस्तूरबा था? तो कस्तूरबा था, तो मेन वाइफ का नाम था, पुतली बाई माँ का नाम था ना। हाँ, तो वाइफ और ठीक है, वो तो सब माँ माँ में आती है। तो उनके बारे में घटना आती है कि जब गांधी जी लंदन जा रहे थे, आज भी देखो कोई भी बच्चा बाहर जाता है, यूएस यूके कहीं पे भी जाता है, कोई माँ चाहती है क्या जाए? और अगर जाता भी है तो सबसे पहले क्या करते हैं? मंगल पाठ भी सुनाते हैं, साथ में उसको ये बोलते हैं कि ये परहेज रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मोटिवेट भी करते हैं और रिस्ट्रिक्शन भी कहीं ना कहीं हम रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना करके भेजते हैं। तो गांधी जी की माँ ने उनको बोला कि देखो तुम जा रहे हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2-3 चीजों का ध्यान रखना। एक तो वेश्यागमन नहीं होना चाहिए, दूसरा है मांसाहारी, नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों ही चीज उन्होंने कभी ना कभी बचपन में ट्राई किया हुआ था। और माँ ने बोला कि जब तक तुम इसका संकल्प नहीं लोगे तब तक मैं भेजूंगी नहीं। उनको जाना था लंदन, वो तो पीछे पड़े हुए थे, माँ ने एकदम स्ट्रिक्ट मनाही कर दी। अब माँ ने क्या बोला कि देखो संकल्प तो लेना पड़ेगा, तो कोई जैन संत आए होंगे, उनके मार्फत उन्होंने संकल्प दिलाया, फिर वो गए उधर। और मौके की बात ये, आपको तो पता ही उधर का कल्चर कैसा है, जो व्यक्ति इंडियन कल्चर में भी अगर ये सब चीजें कर चुका है तो वहां के कल्चर में तो कितना इजीली वो बहक जाएगा। पर उस समय पे गांधी जी कहते हैं कि क्योंकि मैंने वो संकल्प लिए हुए थे उसलिए मैं बच पाया और उसीलिए मैं गांधी जी बन पाया। तो इसमें भी सबसे बड़ा रोल प्ले किसका था? माँ का था। तो माँ जो है वो सबसे बड़ी मोटिवेटर है। तो एम फॉर क्या होगा? मोटिवेटर, कि मोटिवेशन देने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट। फिर ओ फॉर ओरिजिन, सबका ओरिजिन कौन है? माँ है। माँ नहीं होती तो ना पुरुष होते ना कोई और होता, सृष्टि में कोई नहीं होता। आपको पता है एक सबसे बड़ी पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग है वो? मोनालिसा पेंटिंग। अब ये सबसे महंगी पेंटिंग है, सबको पता है। अब क्यों महंगी है ये पता है क्या? इतनी महंगी क्या है? खाली औरत का तो फोटो है उसमें, लेडीज का एक पोर्ट्रेट है, पिक्चर है। क्या कारण है? स्माइल के कारण से, कि भैया वो स्माइली फेस है। स्माइली फेस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हिस्टोरिकल बहुत सारे ऐसी पेंटिंग मिलेगी जिसमें स्माइली फेस मिल जाएंगे। उसका सबसे बड़ा लॉजिक जो है ना उसके नाम में है। एक्चुअल में ऐसे नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं, मोनालिसा नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था। उस समय पे वुमेन्स पे बहुत अत्याचार होते थे, तो लियोनार्डो दा विंची, उनके मन में बड़ा वो था कि ये बहुत गलत हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं मैसेज देना पड़ेगा। तो पेंटिंग जो होते थे ना वो मैसेज देने के तरीके होते थे उस जमाने में। जैसे आज सोशल मीडिया है ना, वैसे वही उस जमाने में वही सोशल मीडिया था। तो मोनालिसा का एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाता है? मोनालिसा, मोना मतलब ओनली वन, लिसा मतलब वुमन। इस सृष्टि के अगर कोई एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो एक ही है, वो क्या है? लिसा मतलब वुमन। तो मोना मतलब ओनली वुमन, लिसा। तो उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि वुमेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। अब देखो हाथी होते हैं ना, हाथियों में लीडर कौन होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका होता है? सबसे मेन हथिनी का होता है। वैसे मक्खियों में सबसे मेन कौन होते हैं? रानी होती है ना। वैसे मधुमक्खी में भी देख लो, रानी।
वैसे ही जो शेर होते हैं ना, शेर में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? शेरनी होती है। क्योंकि क्या होता है कि सामने जब कोई दूसरा शेर आता है ना, वो अटैक करके क्या है, शेर को तो मार देता है, पर किसको नहीं मारता है? शेरनी को नहीं मारता है। तो आप देख लीजिए आपका वैल्यू कितना ज्यादा है। तो वुमन तो क्या है? ओरिजिन है। तो ओ फॉर क्या हो गया? ओरिजिन। आपको पता होगा अंजना सती का उदाहरण आता है। अंजना सती के कितने नहीं, अंजना सती नहीं, सुलसा सती। किसने सुना होगा सुलसा सती को? सुलसा सती के कितने बच्चे थे? तो आप ये देखिए, सुलसा सती जो थी ना, उनके बारे में कुछ घटनाएं आती है कि देव प्रसन्न हो गए, तो उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो देवता ने पुड़िये दिए। कितने पुड़िये दिए? 32 पुड़िये। अब 32 पुड़िये दिए, बोले 32 बच्चे होंगे तुम्हारे। अब सुलसा ने सोचा यार 32 को कौन पालेगा, उससे तो अच्छा क्या है 32 का क्या कर देंगे हम, एक कर देंगे। तो इसलिए क्या है 32 के 32 पुड़िये ले लेंगे, तो एक ही बच्चे में 32 के सारे गुण आ जाएंगे। तो ऐसे चक्कर में क्या कर दिया, 32 के 32 पुड़िये ले लिए। अब आप देखो कितने बच्चे होते हैं, पेट में 32 बच्चे होते हैं, और इतनी घोर पीड़ा, घोर वेदना सहन करती है वो। वापस देवता को बुलाती है, प्रसन्न करती है। देवता तो वरदान देता है कि भाई जो हो गया वो तो हो गया, पर अब मैं वरदान ये देता हूं कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर एक ही है खाली बात कि एक बेटा मरेगा तो क्या है 32 के 32 सारे के सारे एक साथ मर जाएंगे। अब आप वो देखो कि उन्होंने कितनी वेदना सहन की, 32 बच्चे। तो मैं कहता हूं कि जो गर्भ में जब बच्चा होता है, कितनी हड्डियां मां की टूट जाती है, कितनी दिक्कतें होती है, वो तो माँ को ही पता चलता है। तो इतनी दिक्कतें भी सहन करके वो बच्चे को वेलकम करती है। तो जिसने पीड़ा दी उसी के लिए उसके प्रति सबसे ज्यादा क्या होता है, उसके अंदर मोह होता है, प्रेम होता है। तो ओ फॉर क्या हो गया? ओरिजिन। फिर टी फॉर टीचर। क्योंकि मैंने तो आज तक देखा है कि लगभग जितने भी लोगों को पूछा जाए कि फेवरेट टीचर कौन थे, तो बोले माँ, या फिर जो भी स्कूल में तो वो लेडीज ही होते थे, वुमेन्स ही होते थे ज्यादातर। और ज्ञानशाला में भी देख लो, मेरे मन में बहुत बार कभी मेरा संवाद भी हुआ था गुरुदेव से कि अब ज्ञानशाला में अक्सर देखा जाता है कि मैंने आज तक भी कोई प्रशिक्षक नहीं देखा, प्रशिक्षिकाएं देखी है। अभी तक हम मुंबई में रहे, इंदौर में रहे, इतनी जगह विचरण किया, तो लगभग जो टीचिंग का जो रोल प्ले होता है वो किसका होता है? लेडीज का, वुमन, माँ। तो वो माँ का काम करते हैं। और खाली यहाँ की बात नहीं है, एनिमल्स में भी देखे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका होता है? माँ का होता है। जिराफ होता है ना, जिराफ, आप लोगों ने देखा है जिराफ। जिराफ का जब बच्चा होता है ना, तो सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो माँ क्या करती है? नॉर्मली क्या करती है? दूध देगी या हग करेगी या उसको पैम्परिंग करेगी, कुछ खाना ला करके देगी। पर उधर वो माँ ऐसा नहीं करती है। वो क्या करती है? उसको किक मारती है, उसको सबक सिखाना है, किक मारती है। एक किक मारती है, वो बच्चा जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश करता है। फिर वापस क्या होता है? वापस खड़ा तो होता नहीं है वो, क्योंकि पहली बार ही खड़ा होना है। वापस आते हैं, वापस दूसरी किक मारती है। वो फुटबॉल में जैसे किक मारते हैं ना, वैसे जोर से किक मारती है। 2 बार मार देती है। तीसरी बार जब वो मारने जाती है, उस समय पे वो बच्चा क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। उसको पता है कि भाई, उसको दिमाग में क्या आता है कि ये तो माँ ने डायन है, बोले मुझे लगता है आज ही मार देगी, तो फिर पैदा क्यों किया मुझे? पर वो देखो, वो बच्चा जैसे ही खड़ा होता है, अब क्या होता है? अब वो उसको हक करती है, सहलाती है, उसके लिए खाना देती है। इसका कारण क्या था? क्योंकि उसकी पैरों पे उसको खड़ा करना। क्योंकि वो जब भी बाहर जाएगी काम के लिए, शिकार के लिए, उस समय पर क्या होगा? उस समय पर
अगर वो चलना नहीं सीखा होगा तो कोई भी आकर के उसको मार सकता है, तो उसी लिए वो क्या करती है, उसको सिखाती है। तो चाहे जिराफ की बात आए, चाहे वल्चर्स होते हैं, उनकी भी जो नेस्ट होते हैं ना, नेस्ट, बच्चों को क्या करते हैं, वो नेस्ट में कांटे डाल देती है, जिससे वो वल्चर के जो बच्चे होते हैं वो वापस नेस्ट में ना आए और उड़ने की कोशिश करें। तो जबरदस्ती धक्का मार करके भी उसको उड़ाते हैं, जैसे तैसे करके। तो माँ तो क्या है, सबसे बड़ी क्या है, टीचर है। क्या है, टीचर है। एंड एच फॉर, जो सबसे बड़ी डिग्री माँ को मिलती है। हम कई बार पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो कोई बोलता है सीए, कोई बोलता है आर्किटेक्चर, कोई बोलता है मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। पर ये कुछ नहीं है, हाउस वाइफ भी नहीं हो आप लोग और बड़ी पोजीशन पे हो, होम मेकर, होम ब्रेकर भी कभी कभार हो जाते हैं, पर होम मेकर भी आप ही हो। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि होम मेकर जो होते हैं वो कौन होते हैं, अन्यथा मत लेना। तो होम मेकर भी कौन होते हैं, माँ होती है, क्योंकि पूरे फैमिली को पिरो करके चलती है। माला के जो मणके होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो मणकों को साथ में रखती है, धागा। तो वो कौन होती है, वो लेडीज होती है, माँ होती है। तो आप लोग कौन हो, होम मेकर हो, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा जो दायित्व है वो है पूरे घर को संभालना। उसलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, होम मेकर भी बोलते हैं, और एक बोलते हैं होम मिनिस्टर। तो आप लोग तो होम मिनिस्टर हो। फिर आता है ई फॉर एनर्जी, शक्ति का प्रतीक। आप देखो जितने भी देवी देवता बोलते ना, देवी और देवता, सबसे पहले क्या आया, देवी आए। और भारत में ज्यादा देवता या देवी आए, बोलते ना देवी और सज्जनों, तो सबसे पहले देवी आती है। तो भारत में भी देखो सबसे ज्यादा क्या है, देवियां है, शक्ति का स्रोत माना जाता है। कौन कौन सी देवियां बताइए, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, गंगा, लक्ष्मी, नहीं वो तो अलग हो गई, वो अपने उसमें नहीं जाएंगे। पर बहुत सारी देवियां हैं और जिनकी पूजा भी होती है। तो शक्ति का स्रोत क्या हो गया, शक्ति का स्रोत क्या हो गया, देवी, नारी। और फेस्टिवल्स भी देख लो, सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स भी किसके लिए, दिवाली किसके लिए, लक्ष्मी के लिए भी है। और सीता माँ आई थी अयोध्या, तब वो दिवाली मनाई गई। होली किसके लिए, होलिका। रक्षाबंधन किसके लिए, बहनों के लिए। काली चौदस, और कौन सी है, करवा चौथ। सबसे मेरे नवरात्रि, जो 9 दिन के लिए, किसके लिए है, आपके लिए। हाँ देखो अभी तो लंबी चौड़ी लिस्ट आती जा रही है। तो ये बाकी हम होमवर्क भी कुछ देंगे ना, तो आप होमवर्क करना है थोड़ा सा कि और कितने कितने। तो मैंने मुख्य बता दी, और तो बहुत है। तो ज्यादातर फेस्टिवल्स भी किसके लिए है, माँ के लिए, देवी के लिए है। लास्ट आर फॉर रिलेशन भी हो सकता है, और रिस्पेक्ट। इसीलिए माँ का हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट। रिलेशन भी एक दायित्व नहीं होता है माँ का। खाली माँ माँ नहीं है, वो किसी की चाची भी है, किसी की पत्नी भी है, नानी भी है, दादी भी है। तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है। जेंट्स तो न भी निभाए, क्योंकि उनका क्या है, सांसारिक काम है सारे के सारे, वो उसमें लगे हुए रहते हैं। पर ज्यादातर जो निभाने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, माँ। तो हमने MOTHER इससे समझा कि माँ का क्या दायित्व होता है और माँ का क्या इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। तो सब लोग एक बार रिपीट करेंगे, M फॉर मोटिवेटर, O फॉर ओरिजिन, T फॉर H फॉर होम मेकर, E फॉर R फॉर रिस्पेक्ट। हम रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अलग अलग रोल्स प्ले भी करते हैं। तो अब मैं उल्टा पुल्टा बोलूंगा। R फॉर रिस्पेक्ट क्या है,
respect. O for H for homemaker. T for O for M for motivator. तो ये मदर के बारे में मैंने बताया, और मैं एक लास्ट सूत्र जो माँ ही कर सकती है, माँ कर सकती है, नारी कर सकती है, वो ये है, हम अक्सर लोगों को कहते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा कि आपको घर को, क्योंकि मंदिर बनाने वाली भी नारी होती है, तो घर में किसी को एंट्री नहीं करने नहीं देना, नो एंट्री एट ऑल, जब तक उसके चेहरे पे क्या नहीं हो, स्माइल नहीं हो। और ये जिम्मा किसका हो जाता है? नारी का हो जाता है, क्योंकि घर किसका है? नारी का है। तो इसलिए ये छोटा सा सिंबल, एंटर विथ स्माइल, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपको जिनको मिल गया है वो ठीक है, जो रखना चाहे वो ले सकता है। तो ये हमारे देवेश जी दे देंगे। नयन ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, विशेषकर तेरापंथ महिला मंडल, चंदा जी एंड टीम, क्योंकि जब बहनें मिलती हैं तब फिर कहना ही क्या, और वो कहती चली जाती है तो कितनी अच्छी बात होती है। और महिलाएं क्या होती है, बहनें क्या होती है, माँ क्या होती है, वो मैसेंजर होती है। इसलिए मैसेज आ जाए तो फिर कहना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में समायोजित इस क्रम में हमने देखा अनेक बहनों ने, अनेक माताओं ने अपनी माता के बारे में अपने विचारों को भी रखा, और कई बहनों को मैं देख रहा था उनकी आंखों में आंसू भी थे। यानी बहनें जो होती है वो बहुत बह जाती है इमोशंस में भी। इमोशनल होना भी एक माँ का एक बड़ा रोल होता है। देखो, एक होता है कम्युनिकेशन, होता है इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक कम्युनिकेशन किया जाता है, एक सोच विचार के कुछ कहा जाता है, पर माँ सोचने से ज्यादा समझने में विश्वास करती है। वो भाव को अपने स्वभाव से प्रकट करने लग जाती है। कई बहनों ने दर्शन किए और वो कहती हैं कि हमें जब गुस्सा आता है हमें तो रोना आ जाता है। कोई गुस्सा करता है तो भी रोना आ जाता है, खुद के अंदर गुस्सा आता है तो भी रोना आ जाता है। तो वो क्या है, भावों में अपनी बात को रख देती। तो बच्चे कहते हैं पापा को कि आप गुस्सा मत करो, नहीं तो मम्मी रो देगी। तो कई बार उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी अभिव्यक्ति के अपने अलग माध्यम होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि ये जो भावधारा है, तो हम देखिए मदर के पास सबसे बड़ी पावर क्या है, वो है भावधारा, और अपने बच्चे की भावधारा को समझने की कला। एक बच्चा 5 साल का है, माँ के पास आता है, कहता है मम्मी तुम कितना ध्यान रखती हो। माँ समझ जाती है कि बच्चे को टॉफी चाहिए, तुम्हें कौन सी चॉकलेट चाहिए बताओ, वो टॉफी दिला देती। बच्चा 15 साल का हुआ, मम्मी के पास अचानक आता है और कहता है मम्मी मम्मी तुम कितना ध्यान रखती हो। बोला कितना ज्ञान है आपको, देखो माँ है, माँ को पता है कि बच्चे को पॉकेट मनी चाहिए, ये ले। 25 साल का हुआ और वो कहते हैं, वो क्या कहती है कि आप कितना ध्यान रखती हो, कितनी अच्छी हो। वो समझ जाती है। क्या बोलती है सूरज भाई, तुम्हें कौन पसंद है बता दो भाई, हम बात कर लेते। थोड़ा और आगे बढ़ती है, हाँ आगे कर ले। तो 35 वर्ष की होती है, 35 वर्ष का बच्चा है, वो माँ के पास आता है, माँ को फिर प्रणाम करता है। वो बोले क्या हुआ, ये क्या कहने के लिए आया। वो कहता है मम्मी तुम कितना केयरिंग करती हो,
बोले आज अचानक मदर्स डे कैसे याद आ गया इसको, क्या बात हो गई अंदर? बोले तुझे मैंने पहले ही कहा था इससे शादी मत कर। 45 साल का हुआ, फिर माँ के पास आता है, माँ को अचानक ऐसी बातें करता है, माँ बोलती मैं शादी नहीं करूंगी। पर इम्पोर्टेंट है कि बच्चा कुछ कहता नहीं पर माँ समझ जाती है। ये तो मैंने एक सेंस ऑफ ह्यूमर में ऐसे एग्जांपल शेयर किए, पर इम्पोर्टेंट ये है कि माँ इमोशन को समझती है और माँ इमोशन को एक्सप्रेस भी करना जानती है। तो आज ये मदर्स डे है, माँ के प्रति अपने इमोशन, अपने कनेक्शन को एक एक्सप्रेशन देने का एक अवसर के रूप में है। हमने माँ के बारे में, माँ एक शब्द है, माँ एक अक्षर, पर माँ अपने आप में एक सागर है, माँ एक भावधारा है। और इस भावधारा को न केवल एक कवियों ने रूप दिया, पेंटर्स ने रूप दिया, कलाकृति के रूप में दिया, बल्कि महान आचार्यों ने भी अपनी माँ के लिए ऐसी कुछ रचनाएं कर दी जो कालजयी बन गई। एक ऐसी ही रचना आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी माता की उस वेदना की, व्यथा की स्थिति में की, और उसने एक ऐसा सर्जन किया, एक ऐसी ऊर्जा का जो पूरे धर्म संघ में प्राण ऊर्जा के रूप में प्रस्फुटित होता है। आप सब ने भी वो शब्द शायद सुने हैं, आज हम उसको स्वर देने का प्रयास करेंगे। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य गाता, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम, अरे हम जाता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं, विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 क्लीं, नाम मंत्र तव रण संरोहन, सतत अमृत बरसाए। चैत्य पुरुष जग जाए। मन की अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग सफलता तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र भय हर विषहर, सांग सिंधु गहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, तुमने बंध बढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, अक्षर है यह माया। आत्मा एक बाराही, आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए। बनाया था अपना उनकी माता का, तब जब भी हुआ, अब हुआ कब? तुम निरुपद्र, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम ह्रीं ओम राम राम।
अंतर मन धुल जाए, सत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य गावते, देव मन में सम जाए, सत्य पुरुष जग जाए। तो एक जोश के साथ, एक ऊर्जा के साथ, एक पावन स्पंदन, तो ये एक वाइब्रेशन था। माँ से एक वाइब्रेशन आता है और माँ के प्रति एक वाइब्रेशन का ये जो एक कम्युनिकेशन था, ये एक बियॉन्ड जाता है। तो आज के इस दिवस पर हम सब भावना करें अपनी उस माँ के प्रति, मंगल भावना करें। जहां कहीं वो आपकी माँ है, आपके पास है या आपके हृदय के पास है, वो सदा आपके हृदय में उसका वास है और उसके हृदय में आपका वास है। ये इसलिए वो सदा कहीं भी हो वो आपके आसपास है। तो माँ हमेशा आसपास रहती है। हमारे धर्म संघ में भी शासन माता है और शासन माता का एक सुंदर स्थल, एक स्मृति स्थल के रूप में, जहाँ पे हम लोग कुछ दिन पूर्व 19 तारीख को उसका लोकार्पण आदि भी हुआ, तो हम स्मृति करें, स्मरण करें और स्मरणा के माध्यम से ऐसे कुछ कार्य करें जो माँ के लिए भी यादगार बन जाए। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने माँ के प्रति ऐसी कुछ रचना की कि सभी के लिए यादगार बन गई। आचार्य आर्य रक्षित की स्टोरी हो, चाहे ऐसी अनेक ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो माँ के स्वरूप को रखती है। समय की अपनी सीमा है, आप सबको आगे बढ़ना है, तो हम अपनी कुछ बात कुछ शब्दों में आज रखने जा रहे हैं। और हमारे आज यहाँ पर एक यंग कपल यहाँ पर है जो टर्की और ईरान से कनेक्टेड है और आज यहाँ जुड़े हैं। तो हम कुछ शब्द इंग्लिश में अपनी बात को समराइज करेंगे। तो टुडे ऑन द ईव ऑफ, on the occasion of the Mother's Day, we all have connected together in Terapan Mahila Mandal, the Mahila force, the women force having 60,000 women across India. This motherly force has connected here today as a small segment, spreading a strong message today to all the mothers. Be happy for their motherhood, and that motherhood is so powerful that unites us all, which has the power of expression, the power of emotion, and the power of empathy. That is the power of mother. So we all should be thankful, be having gratitude towards our dear, loved, beloved mothers who have helped us in our journey so far, so beautifully, so aesthetically. They compromised, they took challenges, they strengthened us, they supported us in the turbulent times, in the challenging times. They face tough times to make our life smoother one. So be kind, have gratitude, and have a memory for the mothers. So thank you for all the mothers, and we wish a spiritual journey for all the mothers and all the children of the mothers, because we all are children of our own mothers. So gratitude to them, and we would love to listen a few words from them also today. A few words about your mother and your experience here. Just a few words. We speak by my words, I know. At the first, I congratulations to all women and mothers, and I am a mother too, and I know mother they try so much for them children to happen the best for them, and as all mother, I did too, and I know this is so difficult. Sometimes you have to choose between your benefit or her benefit. Maybe I don't know the exact words in English, but you can understand my mean.
And always mom choose children. And happy these days to all mother. What is your experience here? This is new, and now my feeling, I see so much orange color. So it's new for me. And this question, my question. Here, orange color means energy, and the female are the symbol of energy, positive energy. Beautiful. And these 3 days we stayed here, we feel comfortable and new experience. Thank you so much. And my husband and I bring some small gift for we meet some people during our travel. We give you and I hope this is small because we didn't have so much space for you, monk, and for monk and Abid. Aman. Turkish delight. You too, Abba. One more Mishra. You also stays with us. Okay. Oh my. And now a few words from now you can complete. No, it's finished. Firstly, I want to say thank you so much because these days you invite us, we spend time together, we learn new things because of you. You teach, we meet each other, we talk some topics. Honestly, I want we have more time for talking, for meeting, but unfortunately, we should come back today. Because of this, we don't have so much time. But I know if we want to talk with you, we can call or other thing we have. And I learn smile, 6 smile every day, 6 times smile. Wake up time, first we smile 1 times. Before sleeping, secondly. When we enter one home, we smile. Exit one place, we smile. And then meeting time, we smile. And eating time, we smile. गोष्ठी कराएंगे तो इन्होंने ये गोष्ठी कराई तो एक अच्छा इनको ये जैन कल्चर इंडियन कल्चर और हर दिन ये इंडिया में अलग अलग भ्रमण किए हैं तो ये ट्रैवल 20-25 days in India but this was the final stop so we think that as you are feeling that the more the merrier the communications can be more so you can plan next visit exclusively for you and then we can have more and with your friends, cousins also. You can plan sometime. So with this we complete our communication. हाँ इसी के साथ सुनिए मंगल पाठ कुछ हाँ सम्मान हाँ उसके पहले हाथ दो शब्द स्पीड में बहनों आप 2 मिनट बैठे बैठे And we are so much grateful that you gave us so much your precious time. And to honor this young couple from Turkish and Iran, I think, yes. I would invite Mr. Narendraji Parak to come and honor them. ध्यान है कि भारत
इन्होंने कहा कि भाषा दिमाग में करने के अच्छे करते हैं, जिनकी प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद से आज का यह सुंदर मदर्स डे का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुनिश्री अभिजीत कुमार जी ने अपनी सरल भाषा में हमें माँ के बारे में समझाया और मुनिश्री जागृत कुमार जी ने मदर्स के एक एक अल्फाबेट को एक्सप्लेन करते हुए बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। आज के विशेष अवसर पर उपस्थित सभी बहनों का महिला मंडल दिल्ली पश्चिम की ओर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माँ के सम्मान और ममता को समर्पित इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन जिन बहनों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी तथा तन मन और समय से सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। श्वेता जी पेताला जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संयोजन किया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से हमारी अध्यक्षा श्रीमती चंदा जी डूंगरवाल एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह कार्यक्रम इतनी सुंदरता और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो पाया। आप सभी का स्नेह, सहयोग और उत्साह हमें आगे भी ऐसे ही सेवा और संस्कारमयी कार्यों से के लिए प्रेरित करता रहेगा। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Sare